हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है राशि एकेडमी। और दोस्तों, ये हमारा जो लेक्चर है जिसमें हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें अध्याय क्रमांक 5 जीव प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका आज हम टॉपिक पढ़ेंगे पोषण एवं पोषक के प्रकार, जिसमें हम स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण को पूरी तरीके से कवर करेंगे और इतनी आसान भाषा में एक्सप्लेन करेंगे ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी बड़ी आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है पोषण। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? पोषण, जिसे हम इंग्लिश में न्यूट्रिशियन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? न्यूट्रिशियन। ठीक है, पोषण या न्यूट्रिशियन। अब क्या होता है पोषण या न्यूट्रिशियन? तो पोषण का सामान्य सा अगर हम अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है भोजन के द्वारा पोषक पदार्थ ग्रहण करना। पोषक पदार्थ ग्रहण करना, ठीक है, और शरीर की क्रिया संचालित करना। ये एक सामान्य सा अर्थ है इसका। ठीक है, पोषण के अंतर्गत हम ये करते हैं। अब पोषण हमको क्यों पढ़ना है? पोषण को हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो हमारा अध्याय है, अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब होता है वह सारी जैविक प्रक्रिया जो किसी जीव के शरीर को संचालित करने के लिए या अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक होती है, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं सम्मिलित रूप से। जिसके अंतर्गत सामान्यतः हमारा जो इस अध्याय है, इसके अंतर्गत पोषण को हमको मुख्य रूप से पढ़ना है। नंबर सेकंड, हमको इसके पश्चात जो है वो पढ़ना है श्वसन को। श्वसन के पश्चात हमको इसमें पढ़ना है वहन तंत्र या परिसंचरण। और परिसंचरण के बाद में जो लास्ट है वो है उत्सर्जन। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमको ये 4 मुख्य बातों के ऊपर जो है ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमारे अध्याय जीव प्रक्रम में इसी 4 प्रक्रमों के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे प्रक्रम होते हैं, जैसे गति होती है, जनन होता है, इत्यादि जैविक क्रियाएं होती है, लेकिन हमारी बुक के अंदर ये 4 इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, तो इन्हीं को हमको पढ़ना है। जिसके अंतर्गत हम जो है पोषण को पढ़ रहे हैं कि पोषण क्या होता है। इसमें हम जब पोषण के प्रकार भी देखेंगे तो हमको पोषण के प्रकार में नंबर 1 स्वपोषी पोषण मिलता है, और इसके बाद में हमको मिलता है विषम पोषी पोषण। ठीक है, अब स्वपोषी पोषण में किस क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। विषम पोषी पोषण के अंतर्गत जो जीव होते हैं वो अपना पोषण कैसे बताते हैं या बनाते हैं, उनको हमको पढ़ना है। विषम पोषी पोषण भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि एक होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब होता है जो अपना भोजन मरे हुए पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से। एक होता है सहजीवी। सहजीवी मतलब साथ रह करके भोजन प्राप्त करना। और एक होता है प्राणी संभोजन। क्या होता है? प्राणी संपोषण। अब प्राणी संपोषण क्या होता है उसको हमको विस्तार से पढ़ना है। तो इस अध्याय में हम जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो पोषण क्या है उसके बारे में, पोषण के प्रकार को पढ़ेंगे, स्वपोषी पोषण क्या होता है उसको पढ़ेंगे, विषम पोषी पोषण क्या होता है उसको पढ़ेंगे, और विषम पोषी के विभिन्न प्रकार के प्रकारों को पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले तो पोषण की तरफ। ठीक है, तो हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं पोषण। पोषण को हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रिशियन कहते हैं। अब क्या होता है पोषण? तो हमको सबसे पहले तो पोषण की परिभाषा पता होना चाहिए। ठीक है, तो पोषण की परिभाषा क्या होती है? तो सबसे पहले तो ये हमारे एक शरीर का एक जैव प्रक्रम होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी सजीव होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं।
है ना। भोजन बना करके उसके खाते हैं, ग्रहण करते हैं, पचाते हैं, उससे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं शरीर की वृद्धि के लिए। अगर मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति दाल खा रहा है तो दाल से उसको प्रोटीन मिलता है, तो प्रोटीन का उपयोग वो क्या करेगा, तो अपने शरीर की मांसपेशियों को बढ़ाने में इस्तेमाल करता है। तो अगर हम पोषण की परिभाषा को लिखना चाहे तो उसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा जिसके द्वारा सजीव जो होता है, सजीव क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। सबसे पहले तो भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन को क्या करेंगे, फिर पचाते हैं, और पचाने के बाद उनको जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे वो क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। उसका उपयोग किसके लिए करते हैं, शरीर की वृद्धि में करेंगे, ऊर्जा में करेंगे, अंगों की मरम्मत के लिए, करते हैं, ठीक है, पोषण कहलाता है। ठीक, हमने बहुत सिंपल सी परिभाषा लिखी है कि ऐसा जैव प्रक्रम जिसके द्वारा सजीव क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जब तक भोजन ग्रहण नहीं करेगा तब तक के वो पचा नहीं सकते, तो इसलिए सबसे पहले भोजन को ग्रहण करते हैं, पचाते हैं। पचाने के साथ साथ में उनको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा का उपयोग शरीर की वृद्धि में करते हैं, कोई भी कार्य करने में ऊर्जा लगती है तो उसमें करते हैं, किसी अंग की मरम्मत के लिए जो है करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को या ऐसे जैव प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अगर अब हम बात करें पोषण के प्रकारों की, ठीक है, तो पोषण के अगर हम प्रकारों को देखें तो हमको दो प्रकार मिलते हैं पोषण के प्रकार। नंबर एक, हमको जो मिलता है जिसे हम कहते हैं स्वपोषी पोषण, ठीक है। स्वपोषी पोषण से इंग्लिश में हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है विषमपोषी पोषण। कौन सा, विषमपोषी पोषण। इस विषमपोषी पोषण को इंग्लिश में है हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। ठीक, हमारे पास में पोषण के दो प्रकार आ गए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण को, ठीक। अब जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकारों के बारे में, तो प्रकार में सबसे पहला जो पोषण पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को हमको पढ़ना है तो स्वपोषी पोषण जो होता है से इंग्लिश में हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब कोई आपसे पूछे कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, इसकी परिभाषा अगर आपको लिखना है तो स्वपोषी पोषण की जो परिभाषा आप बहुत ही सिंपल भाषा में लिख सकते हो कि ऐसा पोषण जो किसी भी सजीव या जीव के द्वारा स्वयं बनाया जाता है, स्वयं बनाया जाता है, वह पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं। क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। अब ये जो स्वपोषी पोषण है, स्वपोषी पोषण एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके तहत क्या बनाते हैं, कोई भी सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। लेकिन इस तरीके की अगर कोई क्रिया करता है, ठीक,
तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। जो सबसे पहली लाइन है स्वपोषी पोषण, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी जीव अपना भोजन बनाता है, और जो जीव अपना भोजन इस तरीके से बना रहा है उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वयं पोषी जीव कहते हैं। अब अगर हम इसके उदाहरण की बात करें कि ऐसे कौन कौन से जीव है या सजीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है हरे पेड़ पौधों का। अब ये हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम स्वयं पोषी पोषण कहते हैं, ठीक। लेकिन हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? वो स्वयं पोषी जीव कहलाते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? इस प्रकार का भोजन का निर्माण कर रहे हैं। अब हरे पेड़ पौधे अपना भोजन किस तरीके से करते हैं? तो हम यहाँ लिख सकते हैं उदाहरण में कि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में फोटो सिंथेसिस कहते हैं, ठीक। अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसके दौरान जो है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और भोजन के रूप में किसका निर्माण करते हैं? तो ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। अभी इसके बाद जो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम केवल और केवल पूरी तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझेंगे। दूसरा जो उदाहरण जो महत्वपूर्ण भी है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः हरे पेड़ पौधे में होता है, लेकिन ये एक ऐसा जीव होता है जो कि पौधे की कैटेगरी में नहीं आता है बल्कि जीवाणु है, जिसे हम कहते हैं नीली हरी शैवाल। नीली हरित शैवाल, जिसे हम कहेंगे साइनोबैक्टीरिया। ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, ठीक है, लेकिन केमिकल टाइप की करता है। तो ये जो शैवाल है ये पौधे की कैटेगरी में तो आ सकता है, लेकिन असल में ये क्या है? जीवाणु है, बैक्टीरिया है। तो ये अपवाद हो सकता है कि बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है लेकिन फिर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है, अपना भोजन स्वयं बना रहा है। तो ऐसे पोषण को हम कहते हैं स्वयं पोषी पोषण, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा लेक्चर होगा जिसमें हम प्रकाश संश्लेषण को अलग से समझेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा जो होता है, दूसरे को हम क्या कहते हैं कि स्वयं पोषी जो पोषण होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास मिलता है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण, जिसे हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसका मतलब क्या होता है? तो इसकी वही समान परिभाषा कि ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि भोजन हेतु अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। विषमपोषी पोषण कहलाता है। और इस तरीके के जो पोषण को बनाने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? विषमपोषी जीव, ठीक है। अब हमने जो स्वयं पोषी पोषण के बारे में पढ़ा था, तो हमने एक उदाहरण या एक परिभाषा देखी थी कि ऐसा पोषण जिसमें
जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो स्वयं पोषी पोषी कहलाते हैं, पोषण कहलाता है, और ऐसे जीव स्वयं पोषी जीव कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं, तो उदाहरण में हम बहुत सारे जीव ले सकते हैं, जैसे कि मनुष्य जो होता है, क्या मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि मनुष्य को अगर मान लीजिए रोटी खाना है, तो रोटी किससे मिलेगी? पौधे से मिलेगी, और पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है, लेकिन हम पौधे के शरीर को खा रहे, उसके फल को खा रहे, उसके बीजों को खा रहे हैं। ठीक। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जानवर, जितने भी जीव जानवर जो है, जैसे कि शेर है, हाथी है ना, इत्यादि जितने भी जीव है, वो सब सारे के सारे क्या है? वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक। तो ऐसे जीवों को हम विषमपोषी जीव कहते हैं, और इस तरीके की पोषण प्राप्त करने की विधि को हम क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण। अब अगर हम बात करें विषमपोषी पोषण के प्रकारों की, तो विषमपोषी पोषण हमको कितने प्रकार के मिलते हैं? 3 प्रकार के मिलते हैं, जिसमें कि नंबर 1 अगर हम बांटे इसको, तो इसे हम जो कहते हैं वो कहते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण को हम लोग जो बोलते हैं सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा जो पोषण होता है विषम पोषी का, उसे हम कहते हैं परजीवी, परजीवी पोषण। परजीवी को हम लोग कहते हैं पैरासिटिक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। थर्ड जो होता है उसे हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषण, जिसे हम लोग इंग्लिश में होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यहीं पर हम लोग इनको समझ लेते हैं, क्योंकि विषमपोषी पोषण को हम जब विस्तार से समझेंगे तो इसके अंतर्गत जो है आपको बहुत ही ज़्यादा विस्तार से बताया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें मृत जीवी पोषण क्या होते हैं, तो मृत जीवी के अंतर्गत क्या होता है कि इस प्रकार के पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जो पोषण होता है वो कैसे प्राप्त किया जाता है? सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले मृत पदार्थ। जैसे कोई जानवर अगर मर गया तो उसके बाद उसके ऊपर आपने देखे होंगे छोटे छोटे कीट लग जाते हैं, है ना, कीड़े चलते हैं जो कि उस शरीर को अपघटन करने का काम करते हैं। तो ये मृत पदार्थों को क्या करते हैं? मृत पदार्थों को अपघटन करके, अपघटन का मतलब होता है तोड़ना, या तोड़कर पोषण प्राप्त करते हैं। अब इसमें उदाहरण हम क्या लिख सकते हैं? तो इसमें उदाहरण आता है, एक तो कवक आता है, जिसे हम लोग फंगी बोलते हैं, है ना, फंगस लग जाती होगी, जैसे आपने रोटी के ऊपर देखा होगा फंगस लग जाती है। इसके बाद में ईस्ट होता है, जिसका इस्तेमाल जलेबी खमण वगैरह बनाने में या बेकरी उद्योग में किया जाता है। और एक होता है ब्रेड मोल्ड। ठीक। ये चारों जो है या तीनों जो है ये मृतजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो परजीवी पोषण होता है, तो परजीवी पोषण ऐसा होता है जो कि किसी जीवित, किसी जीवित प्राणी से, किसी जीवित प्राणी से शरीर के, किसी जीवित प्राणी से अपना पोषण, अपना पोषण शरीर के अंदर या बाहर रहकर, बाहर रहकर प्राप्त करता है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे परजीवी पोषण कहा जाता है। अब इसमें उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे कोई भी जब जीवाणु जो होता है,
वो हमारे शरीर में क्या होता है कि चला जाता है। जैसे कि मलेरिया में क्या होता है, प्लाज्मोडियम नाम का एक, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये हमारे शरीर में जैसे ही ये परजीवी चला जाता है प्लाज्मोडियम, और ये हमारी कोशिकाओं के अंदर अपनी क्या करता है, वृद्धि करता है। और अपना पोषण किससे प्राप्त करता है, हमारे शरीर से ही प्राप्त करता है, और अपनी शरीर की वृद्धि करता है, और अपनी संख्या में अपनी लगातार वृद्धि करता जाता है विभाजन करके। ठीक, तो ये हमारे शरीर में होता है। दूसरा, आप लोगों ने अगर पेड़ पौधों पर देखा होगा तो किसी भी पौधे के ऊपर एक अमर बेल जो होती है, अमर बेल का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। जड़ तना पत्ती जो है, इसका एक अच्छी तरीके से तना नहीं होता है, जिसके कारण ये खड़ी नहीं रह पाती है। तो ये क्या करती है, किसी पादप के सहारे अपना जीवन यापन करती है, और उस पादप के तने को लिपट करके अपनी वृद्धि भी करती है, और उसी पादप से भोजन भी प्राप्त करती है, और उसी पादप से जो है अपना सहारा भी प्राप्त करती है। ठीक है, तो इसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जो जुएं होती है, ठीक है, जू जिसको लीच बोलते हैं हम लोग, ये क्या करती है, मनुष्यों के शरीर में जो सर होता है उसके भीतर पाई जाती है, और ये लगातार क्या करती है कि सर सर के द्वारा, मतलब जो सिर होता है, सिर से क्या प्राप्त करते हैं, खून या ब्लड को प्राप्त करते रहते हैं, क्योंकि ब्लड के द्वारा ही ये अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, है ना। तो इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरा नंबर का, तो तीसरा होता है प्राणी संपोषण। अब प्राणी संपोषण जो होता है, प्राणी संपोषण का मतलब होता है कि ऐसा पोषण जिसमें जीव भोजन को ग्रहण कर उसे शरीर में पचाकर पचाकर या उसका पाचन करके, और उसका अवशोषण का अवशोषण करके शरीर में उपयोग करते हैं। ऐसे पोषण को प्राणी संपोषण कहते हैं। अब देखिए कि उदाहरण, इसमें अब उदाहरण कौन कौन से आते हैं, जिसमें जीव क्या करता है, सबसे पहले भोजन को ग्रहण करेगा, फिर उसको पचाएगा, और फिर उसका अवशोषण करता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास उदाहरण के रूप में सबसे विकसित जो जानवर है या जंतु है, तो वो तो मनुष्य ही है, क्योंकि मनुष्य में ये सारी संरचना बहुत अच्छी तरीके से वेल डेवलप है। ठीक है, तो मनुष्य को हम लोग जंतु ही बोलते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण अगर हम देखें, कुत्ता है, शेर है ना, फिर अमीबा भी है, क्योंकि अमीबा भी क्या करता है, पाचन करने का काम करता है, क्योंकि ये किसी जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अमीबा के अंदर भोजन ग्रहण करने की जो विधि होती है, उसको हम विस्तार से एक पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न आ चुका है एमपी बोर्ड में कि अमीबा में भोजन ग्रहण करने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, या केवल डायग्राम के द्वारा समझाइए। तो प्राणी संपोषण जो होता है, जिसे हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या होता है कि सबसे पहले भोजन को ग्रहण किया जाता है, उसका पाचन किया जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है, अवशोषण, और शरीर में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवशोषण के द्वारा जो है पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं, और उन्हीं पोषक पदार्थों का इस्तेमाल हम हमारे शरीर की वृद्धि में करते हैं, मरम्मत में करते हैं। ठीक, ऐसे पोषण को हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। उदाहरण में मनुष्य आता है, कुत्ता, शेर, अमीबा सब कुछ आता है। अब यहीं पर क्या होता है कि मनुष्य को जब हम इसमें उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, तो हमारी क्लास 10th की एनसीईआरटी के अंतर्गत मनुष्य का पाचन तंत्र दिया हुआ है। ठीक है, मनुष्य का पाचन तंत्र है। अब ये मनुष्य का पाचन तंत्र क्यों दिया हुआ है, क्योंकि
इसमें प्राणी संपोषण के बारे में दिया हुआ है और मनुष्य जो है प्राणी संपोषण का एक बेहतर उदाहरण है, जो भोजन को ग्रहण करके पाचन करके अवशोषण करता है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र को यहाँ पूरी तरीके से हमको पढ़ना है। ठीक, तो मनुष्य में पाचन कैसे होता है इसकी पूरी प्रक्रिया पर हम जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आने वाला जो लेक्चर होगा हमारा वो स्वयं पोषी पोषण में जो हमने उदाहरण प्रकाश संश्लेषण को लिया उसके ऊपर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण देखने को मिलेगा। आज की क्लास में केवल इतना ही। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।